याद है वो दिन जब पहली बार कॉलेज के लिए तैयार हुए थे। खुश भी थे, थोड़े सहमे भी थे, क्योंकि स्कूल के सीनियर फिर जूनियर बनने जा रहे थे। स्कूल अभी खत्म ही हुआ था और कॉलेज के लिए बहुत सारे सपने सजा रखे थे। थोड़े अपने, बहुत सारे रिश्तेदारों के सपने लेकर कॉलेज की उस बेंच पर बैठने जा रहे थे। याद है वो लैब 3 की पहली क्लास। कोई नहीं जानता था एक दूसरे को, फिर भी एक दूसरे को देखकर हम खुश हुए जा रहे थे। एक स्माइल थी चेहरे पे और वो कॉलेज वाला पहला एहसास भी। रुपेश सर वाली क्लास याद है क्या किसी को? सीधे आके सी का प्रोग्राम बनाने को दे दिया था। अब हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले, अब तक तो ABC वाला सी ही पढ़ा था। सी भी एक लैंग्वेज है, ये उस दिन पता चला था। शुक्र है दुबे जी का, उस दिन भी हमें समझाया था और हमारा पहला दिन बर्बाद होते होते रह गया था। अशोक का तो पता है मुझे, फेसबुक वहीं चलाना सीखा था और हमने भी वहाँ नेट का पूरा इस्तेमाल किया था। तब कितने लल्लन टॉप बन के जाया करते थे। मालूम नहीं था ये भी वक्त के साथ कम हो जाएगा। एक जोश था कुछ करने का, जो पता नहीं था आगे चलकर खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद सब दोस्त भी अपने जैसे ही मिल गए। कुछ कमीने तो कुछ बहुत ज़्यादा कमीने, सब यार भाई में बदल गए। 10 मिनट में रेडी होने का जादू जयराज से सीखा था और अटेंडेंस के लिए मेडिकल का जुगाड़ सचिन तुमसे ही सीखा था। वो रोज लेट आने पर शिखा लविका को अटेंडेंस की धमकी मिलती थी, फिर HOD केबिन में जाके उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। शुभम का भी याद है, टीचर से पहले ही अटेंडेंस बोल दिया करता था और सभी टीचर को परेशान भी राही से और वही किया करता था। राहुल हम हिंदी मीडियम वालों का सरदार था, क्रिकेट टीम का कैप्टन और CSE का माहिर कूल था। गगन, साक्षी, कृति, रक्षिता, इन सबको डांस का बड़ा शौक था। हर कल्चरल इवेंट में इनका पार्टिसिपेशन जरूरी था। वो नवीन का जेडीके चिल्लाना आज भी बहुत याद आता है। फिर प्रभात सर के सामने जयराज का कबूलनामा, दोस्ती का नया पाठ पढ़ा था। याद है तुम्हें, पूरे फर्स्ट ईयर 4 बजे तक रुकते थे। क्या स्कूल क्या कॉलेज, ये डिफरेंस अब तक समझ ना पाए थे। सेकेंड ईयर में 1 बजे तक, थर्ड ईयर में 2 लेक्चर ही मुश्किल से पढ़ पाते थे। फोर्थ ईयर आते आते कॉलेज का रास्ते में भूल जाते थे। वो प्रेजेंटेशन वाला दिन याद है, कितनी हालत खराब हुई थी। टॉपिक समझाने से ज़्यादा तो स्टैंड अप कॉमेडी लग रही थी। ऐसा नहीं कि मस्ती ही किया करते थे, टीचर की दिल से बहुत इज्जत किया करते थे। वाइवा में ज़्यादातर मौन व्रत ही होता था। देविया और इशिता बोलती थी, मैं चुप ही रहता था। नोट्स बनाने की आदत भी भूल गए थे। टॉपर से दोस्ती जो हो गई थी, सब एक परिवार सा लगने लगा था। कॉलेज अब घर सा बन गया था। असाइनमेंट देने के टाइम RK वाले के यहाँ कितनी भीड़ लग जाया करती थी। असाइनमेंट किसका ये तो पता नहीं, पर कॉपी ज़रूर मिल जाया करती थी। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब आखिर साल आ गया। वक्त का यारों पता ही नहीं चला कब आया कब निकल गया। कितना खुश था जब पहली बार अमित को लूडो में हराया था। पर मेरा बेड लक तो देखो, वही दिन कॉलेज का आखिरी दिन बन गया था। कितनी ख्वाहिश करते थे कि जल्दी से यहाँ से निकल जाए। अब चाहते हैं कि वो पल फिर लौट आए, फिर उस रास्ते पर चला जाए और कॉलेज वाली ज़िंदगी फिर जी ली जाए। वो टपरी पर आंटी जी की चाय याद आती है, वो जोमेटो में ऑर्डर कर इंतज़ार करना याद आता है, वो लाइब्रेरी में ऊपर का माहौल याद आता है, वो एग्ज़ाम से पहले का आधा घंटा याद आता है। कॉलेज कभी सपना था, फिर अपना हुआ, फिर पराया हो गया। कुछ यार बन गए, कुछ यादों में रह गए। जब देखा पन्ने पलट कर, मज़ेदार था यारो अपना ये सफ़र, मज़ेदार था यारो अपना ये सफ़र।